अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करनी है ताकि फिर जब आगे हम काम करें तो आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट हो और आप इजीली उसको जो है ना अंडरस्टैंड कर सकें कि एक्चुअल में क्या काम कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यूज़र एंड कर्नल मोड। अब यूज़र मोड क्या होता है? जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो या वहाँ पे कोई भी कमांड रन कर रहे होते हो या आप कोई भी प्रोग्राम कंपाइलर पे लिख रहे होते हो तो यूज़र मोड होता है। वो वाला जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो यूज़र मोड होता है। और कर्नल मोड क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे कोर फंक्शनैलिटीज़ या मेजर ड्राइवर जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रही होती है, उसको क्या कहते हैं? कर्नल मोड। वो कर्नल मोड इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। और जो आपका प्रोसेसर होता है ना, वो स्विच करता है। वो कभी कर्नल मोड पे काम कर रहा होता है, कभी यूज़र मोड पे। तो वो इन दोनों के बीच में होता है, स्विच कर रहा होता है, कभी वहाँ कभी यहाँ। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे लिनक्स में आप जो है ना कंपाइलर ओपन करते हो जीएनसी, जहाँ पे आप कोडिंग करते हो या कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हो। तो क्या होता है, आप यूज़र मोड पे होते हो, आप वहाँ पे आपके पास स्पेस होती है, आप सब कुछ लिख लेते हो। बट जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ। जब आप फ़ाइल बना लेते हो ना, जैसे कॉसर डॉट सी के नाम से हमने बनाई थी फ़ाइल, या कॉसर डॉट सी पी पी के नाम से फ़ाइल बनाई थी, तो क्या था, वो फ़ाइल है जिसमें आप काम कर रहे हो। वो जो है ना फ़ाइल जो है ना एच डी में पड़ी होती है। जो एच डी में पड़ी होती है ना, उसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अब एच डी क्या है, हमारे पास ये हार्डवेयर कंपोनेंट है जो हमारे सिस्टम में जो है ना मेन हार्डवेयर कंपोनेंट है ना, वहाँ फ़ाइल आपकी पड़ी होती है। और ये सब जो है ना कर्नल के कंट्रोल में होता है। यूज़र उसको डायरेक्टली एक्सेस कर ही नहीं सकता। और कर्नल मोड को एक्सेस करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपने जो कुछ लिखा है कंपाइलर पे, वो जब एग्जीक्यूट होकर आपके मॉनिटर पे शो होता है ना, तो वो बैक पे क्या होता है, वो कर्नल के पास जाता है, वो उसको रीड करता है आपकी कमांड्स या आपके कोड को, और जो भी आउटपुट है वो आपको शो कराते हैं। तो जो है ना, यहाँ पे क्या है कि कर्नल मोड को एक्सेस करना है। और वो एक्सेस कैसे होता है? सिस्टम कॉल्स के थ्रू। सिस्टम कॉल जाती है, फिर कर्नल मोड उसको जो है ना जो भी आपका है कमांड है या कोड है, उसको रीड करता है, और फिर जो भी आंसर है उसको राइट करके आपको मॉनिटर पे शो कर देता है। और वही प्रोसेसर वही काम कर रहा होता है, कभी यूज़र मोड कभी कर्नल मोड। तो वो स्विच कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। आगे हम एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए यूज़र मोड और कर्नल मोड और इनका डिफरेंस क्या, ये क्या है और किस तरह यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, अब इस एग्जांपल को गौर से देखना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेट है, 3 स्टेट हमारे पास यूज़र मोड के है, 1 स्टेट हमारे पास कर्नल मोड का है, ठीक है। अब आप अपने माइंड में ले आओ कि आप किसी कंपाइलर पे काम कर रहे हो या टर्मिनल पे कोई भी कोड लिख रहे हो। हम लोग जीएनसी कंपाइलर को एज एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि आपने रिसेंटली उस पर काम किया हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है, आप लोग जीएनसी कंपाइलर ओपन करते हो, वहाँ पे आप कोड लिखते हो सी का या सी प्लस प्लस का। तो आप किस स्टेट में हो? यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग स्टेट पे हो। अब जब आप एंटर करते हो, ज़ाहिर है उसका कोई ना कोई आउटपुट आपको मॉनिटर पे शो करता है वो। तो वो क्या है, आप सिस्टम को कॉल करोगे। क्यों? क्योंकि जो है ना आपकी जो फाइल है वो हार्डवेयर में पड़ी हुई है, और हार्डवेयर को सिर्फ कर्नल एक्सेस कर सकता है। तो कर्नल को आप कॉल करोगे, ठीक है। और वो कौन सी कॉल है? सिस्टम कॉल। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो यूज़र मोड होता है ना, वो हमेशा 0 पे होता है, और जो कर्नल मोड होता है वो 1 में होता है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में डिटेल में सारा समझा दूँगी क्योंकि हर चीज़ की कोई ना कोई डिटेल है। तो ऊपर ऊपर की चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इनकी भी पीछे एक हिस्ट्री है, तो वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, वो फिर किसी और क्लास में हम इसको देख लेंगे। यहाँ पे क्या है कि आपका डाटा रीड हो रहा है, जो भी आपने लिखा है वो रीड हो रहा है। अब ये एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल पे जाएगा, जो कि क्या है, कर्नल के पास है, ठीक है। आपने कॉल की सिस्टम कॉल, उसने क्या किया, कर्नल के पास किया, कर्नल ने उसको सारा रीड कर लिया जो भी है, और उसके बाद जो है ना वो आउटपुट देगा किस फॉर्म में, उसको रीड करके उसके बाद वो जो भी आउटपुट है वो राइट करेगा और आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। और रिटर्न करने के बाद आप दोबारा 0 मोड पे आ जाओगे। तो बेसिकली ये होता है यूज़र और कर्नल मोड के दरमियान का जो जो भी प्रोसेस है। यहाँ पे एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मैं बस यहाँ पे एटम ओपन है तो उसी के ऊपर देख लेते हैं। अब एटम का ये टर्मिनल है,
ठीक है। इसके ऊपर मैंने सारी कोडिंग लिख दी है। अब इसको मैंने क्या कि हम लोग यूज़र मोड में है, ठीक है, यूज़र मोड में मैंने सब कुछ लिख दिया। अब ज़ाहिर है इसको मैंने एग्जीक्यूट करवाना है, तो क्या होगा, इसकी कोई फ़ाइल बनी होगी जो कि हार्डवेयर में होगा। हार्डवेयर मेजर कंपोनेंट है, आपको पता है, उसके अंदर ये फ़ाइल पड़ी हुई है एटम, ठीक है, रफ़ के नाम से फ़ाइल है, इसको ओपन करेंगे। अब क्या है, जब हम लोग यूज़र मोड में थे, हमने कोड लिख लिया, कंपाइल होकर जब आएगा ना, एग्जीक्यूट होकर, वो कर्नल मोड को एक्सेस करेंगे सिस्टम कॉल के थ्रू। तो वो जब उसके बाद जो है ना हमें आउटपुट शो कराएगा, वो इस तरह शो कराएगा। अब बात समझ में आई है आपको? ये बेसिकली हम लोग जो भी कोड लिखते हैं यूज़र मोड में, उसके बाद जो है ना आपने उसको एग्जीक्यूट कराना होता है। एग्जीक्यूट कहाँ से होता है? कर्नल मोड आपको परमिशन देता है, आप उसको रिक्वेस्ट भेजते हो सिस्टम कॉल के थ्रू, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं और फिर जो भी आउटपुट होता है वो आपको शो करा देते हैं। अब सिस्टम कॉल को देख लेते हैं कि सिस्टम कॉल होता क्या है, जो कि मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि कर्नल को एक्सेस करने के लिए हम सिस्टम कॉल को कॉल करते हैं। तो इसको भी हम ज़रा देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। सिस्टम कॉल क्या है? जब यूज़र को या यूज़र मोड को जो ना ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ को एक्सेस करना होता है, तो उसके लिए हम लोग सिस्टम की कॉल करते हैं। मतलब कॉल ये कि उसको हम कॉल करते हैं ताकि हमें परमिशन मिल जाए, एक्सेस मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम कॉल। अब सिस्टम कॉल्स डिफरेंट टाइप्स की होती है। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने सिर्फ एग्जीक्यूशन ही करवानी है, आपने और भी काम करवाने होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में इतने काम हो रहे होते हैं, यूज़र मोड पे इतने काम हो रहे होते हैं, हर चीज़ के लिए आपको एक्सेस चाहिए होती है। तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उन सबको कैटेगराइज़ किया गया है। और ये भी याद रखना है कि हर विंडोज़, जैसे विंडोज़ 7 के अलग सिस्टम कॉल है, ठीक है, विंडोज़ 8 के और उससे ज़्यादा है। तो इस तरह डिफरेंट हर ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट सिस्टम कॉल्स हैं और उन सबको कैटेगराइज़ किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपके पास प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो प्रोग्राम जो है ना एक बैक एंड पे 3 प्रोसेसेस के थ्रू आते हैं। तो वो प्रोसेसेस क्या होते हैं? कर्नल की एक्सेस के थ्रू होते हैं, सिस्टम कॉल जाती है। तो उसमें ये है कि अच्छा, आपका कर्नल जो है ना रैम में होता है, जो है ना आपका जो रैम है ना वहाँ पे कर्नल होता है। और जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था CS के बच्चों को कि आपके पास रैम जितना ज़्यादा होगा, आपके रिसोर्सेज उतनी ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। रैम आपके पास कम होगा, आपके पास सिस्टम स्लो हो जाएगा। क्यों? आपने इतने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए होंगे, वो उनके रिसोर्सेज पूरे नहीं कर पाएगा। तो वो जो है ना एक और ही स्टोरी है। CS के बच्चों को मैंने थोड़ा बहुत बताया था, तो इसके बारे में फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे या क्लास में। तो फ़िलहाल हम आते हैं इस पर कि हमारे पास कितनी सिस्टम कॉल्स है। बहुत ज़्यादा हैं, कुछ मेजर हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अब क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सिस्टम कॉल्स है, सबको करूँगी तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड है या हमारे जो मैनुअल में हमारे कंटेंट है उनके रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ। पहला हमारे पास है फ़ाइल रिलेटेड। इसमें क्या होता है? फ़ाइल के रिलेटेड आप सब कुछ करते हो, मतलब उसको ओपन करते हो, क्लोज़ करते हो, रीड करते हो, राइट करते हो, क्रिएट करते हो, डिलीट करते हो। और फ़ाइल वैसे भी आपको पता है, जो भी सारे फाइल्स आपके पास क्रिएट हो रही हैं वो सारी HD में होती हैं। तो जो कुछ भी करोगे, रीड करोगे, राइट करोगे, डिलीट करोगे, क्लोज़ करो, कुछ भी करोगे, उसके लिए आपको कर्नल को एक्सेस करना है और कर्नल को आप सिस्टम के कॉल के थ्रू करोगे, ठीक है, ईजी सा है। और उसके बाद आपके पास आता है डिवाइस रिलेटेड। इसमें क्या होता है? आप डिवाइसेस को एक्सेस करते हो। आप डिवाइसेस को किस तरह एक्सेस करते हो? फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट कुछ करवाना है, आप कमांड देते हो, वो आप सिस्टम कॉल लेते हो, कर्नल उसको आगे करते हैं, परमिशन देते हैं और फिर आपके पास प्रिंट वगैरह होकर आता है। इसी तरह वही मॉनिटर की वही एग्जांपल जो आपको लास्ट में दी थी। और रीड करना है, राइट करना है, कुछ भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना हो, इनपुट कंट्रोल करना हो, फंक्शन को कंट्रोल करना हो, तो ये डिवाइस रिलेटेड जो है ना सिस्टम कॉल होती हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड में ये होता है कि आप ना एट्रीब्यूट्स की इन्फॉर्मेशन लेते हो। मतलब कोई भी फाइल है उसकी कंटेंट का डाटा तो आपको पता है जो उसके अंदर लिखा हुआ है, वो नहीं, उस मेटा डाटा, मतलब कि साइज़, उसकी जितनी एट्रीब्यूट है, एक्सटेंशन, नेम, परमिशन, ये सब, इस तरह की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो है ना सिस्टम कॉल होते हैं। सिस्टम का टाइम, डेट, ये सब जो है ना उसमें आ जाते हैं। अच्छा, पहले हम लोग कम्युनिकेशन कर लेते हैं, फिर प्रोसेस कंट्रोल कर लेते हैं। अब कम्युनिकेशन में क्या है कि दो प्रोसेस आपस में क्या कर रहे होते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे हमारे पास पाइप में हम करते थे एक कमांड ए, उसके बाद पाइप ऑपरेटर, उसके बाद दूसरी कमांड, वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल है वो पाइप की है, और दूसरा ये कि सिक्योरिटी वगैरह के लिए यूज़ होता है। और जैसे हम लोग परमिशन लेते थे CHMOD की कमांड लगाने के बाद परमिशन एक्सेस करते थे यूज़र अदर या जो भी है, तो इसमें ये सब आ जाता है। उसके बाद जो है ना, जो आपके पास प्रोसेस कंट्रोल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो मेन है वो है फॉक, जो आगे मैंने आपको पढ़ाना है डिटेल में। अब फॉक क्या होता है आपके पास, कोई भी आप प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो अगर आप उसमें फॉक का यूज़ कर लेते हो ना, तो उससे क्या होता है कि चाइल्ड क्रिएट हो जाता है। जैसे आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, तो वो 2 बार हो जाएगा, एक पेरेंट और एक चाइल्ड, वो आपके पास 2 बार प्रिंट होकर आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ, फ़िलहाल आप इसको देख लें, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इन्हीं चीज़ों पे आएंगे। इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत लाजमी है आपके थ्योरेटिकल में भी, और वैसे भी आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। फिर आगे मैं आपको बाकी सबकी डिटेल्स बताती रहूँगी। और इन केस अगर किसी को कोई डिटेल्स वगैरह पूछनी है किसी और टॉपिक के बारे में, तो वो नीचे कमेंट में लिख दें, तो मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं कुछ अपलोड कर दूँगी उस रिलेटेड, ठीक है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।